आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक मीडियम की पर्टिकुलर शेप है। तो एयर में अगर लाइट रे आ रही हैं, सामने उसका मीडियम चेंज हो जाता है और फिर वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद वो मीडियम ख़त्म हो जाता है और फिर से रेज एयर में चली जाती है। तो ये जो बीच में मीडियम आया, इसकी तीन अलग अलग शेप होती हैं। ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि ये तीन शेप हैं, स्लैब, प्रिज्म और लेंस। तीनों की शेप हमने देखी थी। अब इसमें से स्लैब और लेंस ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि प्रिज्म में जब ये लाइट रेज जाती हैं तो किस तरह से मुड़ जाती हैं और किस तरह से बिहेव करती हैं। आज इसकी थ्योरी भी स्टडी करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे देख सकते हैं कि रेज कैसे मुड़ती है। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उसको देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने में हमने क्या देखना है? हम बात क्या कर रहे हैं कि एक रे चलते चलते मुड़ जाती है। दो चीज़ें इसमें आई हैं। पहले, रे कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर रे को देख रहे हैं। दूसरा, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो रे मुड़ गई या नहीं मुड़ी। तो किसी भी एक रे को डिटेक्ट करना, उसको पहचानना, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? देखिए कि हमारे पास ये एक पिन है। इस पिन से सब डायरेक्शन में रेज निकल रही हैं। आपकी आंख में इधर वाली रे पड़ रही है तो आपको ये पिन दिख रही है, और मेरे इधर जो रे आ रही हैं वो मेरी आंख में पड़ रही हैं। इसमें से इन्फिनिटली लाइंस निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं, और जिधर जिसकी आंख होती है उधर उसको ये पिन दिखता है। इस रेज में से हमने एक रे को चूज करना है काम करने के लिए। क्या तरीका है उसको चूज करने का? तो उसको चूज करने का हमारे पास एक मेथड होता है। वो मेथड ऐसा है कि हम एक और पिन की हेल्प लेते हैं और ये दूसरा पिन हमने लिया। अब इसमें से जो बहुत सारी रेज निकल रही हैं, कोई भी रे को अगर हमने पकड़ना है तो हम उस रे को रोक देते हैं। और कैसे रोकते हैं? अभी आपको ये दिख रहा है, मैंने इसके सामने इसको रखा। अभी ये आपको पीछे का पिन दिखता है, ये अभी आपको पीछे का पिन दिखता है और ये भी दिखता है। ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अब मैं अगर इसको ऐसे लाता हूँ तो एक जगह पर आप देखते हैं कि ये अब ये दिखना बंद हो गया। अगर पीछे का पिन दिखना बंद हो गया, सिर्फ सामने का येलो या पिंक आपको दिख रहा है। क्यों पीछे का नहीं दिख रहा? क्योंकि पीछे से जो रे आ रही थी उसको हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। किसने? इसने स्टॉप कर दिया। इसका ये मतलब है कि यहाँ से एक रे यहाँ जो जा रही है, जिसको इसने स्टॉप कर दिया, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो वो स्ट्रेट लाइन हमें क्या दिखाएगी? वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हमें दिखाएगी इस रे की डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर रे, उसको पकड़ने के लिए हमारे पास टू पिन मेथड होता है, जिसमें हम कोई भी, ये दो, यहाँ से बहुत सारी रेज निकलती हैं। ये वाला पिन हम लाए और इस पिन को हमने इसके सामने रखा। जैसे ही ये पेन इसको ढकता है तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करेगी? ये लाइन शो करेगी ये रे। और ये क्या शो करती है कि ये वाली रे जो है हमारी आंख में आ रही है। तो तीन चीज़ें एक लाइन में हो गई। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और हमारी आईज, ये तीनों एक लाइन में हैं। प्रैक्टिकली हमने कैसे देखा कि इसने इसको ढक लिया। जैसे ही ये इसको ढकता है उस समय ये रे, यहाँ से जो रे निकल रही है इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारी आंख में आ रही है। उसको हमने पकड़ लिया और इन दोनों में अगर हम एक लाइन खींच देंगे तो वो लाइन दिखाएगी उस रे की डायरेक्शन। अब ये दो हमको ऐसे एक दूसरे को ढक रही हैं। अब अगर इसी रे की आगे की लोकेशन हमको देखनी है तो फिर हम क्या करते हैं? एक और तीसरा पिन लेकर आते हैं। अब अगर ये दोनों पिन ने एक दूसरे को ढका हुआ है तो हम इस पिन को ऐसा ले जा रहे हैं।
अभी ये भी हमको दिख रहा है, ये भी हमको दिख रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसने इन दोनों को, ये दोनों एक ही हमको दिख रहा है क्योंकि इसने इसको ढका हुआ है, इससे आने वाली रे को रोका हुआ है। अब ये इस लोकेशन में आता है और हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ये सामने का हमको दिख रहा है, पीछे के दोनों नहीं दिख रहे। इसका क्या मतलब है कि ये इन दोनों से आने वाली रे की लाइन में आ गया। अब हम ये कर सकते हैं कि इन तीनों के ऊपर अगर हम एक स्केल रखें, अब ये स्केल को मैंने इस तरह से रखा है कि ये तीनों पॉइंट इसमें आ गए। अब आपको सिर्फ सामने की चौक दिख रही है, पीछे के दो क्यों नहीं दिख रहे? ये क्योंकि यहाँ से जो रे निकल रही थी उसको इसने रोका और इसको इसने रोका। फिर से स्केल रखिए और ये देखिए, अब स्केल यहीं रहेगी और मैं इसको हटा लेता हूँ। ये तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ द रे विच स्टार्टेड फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट। यहाँ गया, यहाँ गया। अब अगर इसमें मैं इसके सामने एक चौथा पिन और रख दूं, फोर्थ, जो कि ये इन तीनों को ढक लेगा और हमारी आंख में वो चौथा ही दिखेगा, बाकी तीन नहीं दिखेंगे। तो उसके क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमारी आंख और ये तीनों पिन एक लाइन में हो गए और हम उस रे को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका याद रखिए। अब इस तरीके से सामने वाला पिन पीछे वाले पिन को कवर करता है तो हम उस रे के रास्ते को देख रहे हैं। इस मेथड से हम किसी भी रे को पकड़ सकते हैं, जहां जहां मुड़ते जाएगी वहां पकड़ सकते। अब आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं इससे, प्रिज्म से। ये एक मीडियम है प्रिज्म, इधर से ये इसका बॉटम कहलाता है, जो ट्रायंगल दिखता है ये इसका बॉटम है और ये इसके तीन फेसेस हैं, 1 2 3। ये जो तीन फेसेस हैं ये एक दूसरे पर एंगल बनाते हैं इस तरह से। ये आपने देखा, ये ऐसा और ऐसा हैं, कैसे? प्लेन पर ये दो प्लेन एक दूसरे से ऐसे एंगल बनाते हुए हैं, तो ये प्रिज्म कहलाता है। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमारे रिफ्रैक्शन के काम में नहीं आते। हम रिफ्रैक्शन के लिए इनको यूज़ करते हैं जिन सरफेसेस के बीच एंगल है। कोई भी दो सरफेस हम यूज़ कर सकते हैं। दो सरफेस कैसे यूज़ करेंगे? ये आप देखिए, प्रिज्म है, यहाँ से एक लाइट रे इस सरफेस से ऐसे अंदर एंटर कर रही, अंदर जाएगी और इस सरफेस से निकल जाएगी। तो तीसरी सरफेस हमने यूज़ नहीं की। तो जो दो सरफेस हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, सिर्फ इनका हमको काम है, तीसरे का काम नहीं है। ओके, ये जो दो सरफेस हैं इनके बीच आप देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको लैब में दो तरह के प्रिज्म मिलेंगे, एक वो जिसके ये तीनों एंगल इक्वल हैं और एक वो जिसमें ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल वाला कहलाएगा राइट एंगल प्रिज्म। ये अपना नॉर्मल प्रिज्म होता है, इक्विलैटरल, और वो नॉर्मल एंगल, दैट इज 90 डिग्री एंगल। ओके, तो वो राइट एंगल और ये, तो हम लोग मोस्टली इस पर काम करते हैं। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो ईच एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, राइट। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। अब जब हमने इसमें रिफ्रैक्शन कराना है तो हम इसको ऐसे भी करके कोई भी चीज़ को ऐसे देखते हैं इसमें से, तो वहाँ से जो रेज आ रही हैं इसके अंदर मुड़कर हमारी आँख में पहुँचती है। अंदर कैसे मुड़ रही हैं उसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि इसके अंदर से रेज कैसे मुड़ती हैं, और उसको देखने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं और लैब में आप लोग भी इस प्रैक्टिकल को करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए पहले एक रे लाइट की होनी चाहिए जो इसमें एंटर करेगी। उसके बाद वो रे जहाँ जहाँ जाती है मुझे भी उसको फॉलो करना है। तो किस तरह से मैं फॉलो करूँगा? वो मेथड हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम अपनी आँख और सोर्स इन दोनों के बीच में अलग अलग पिन रखते चले जाएंगे जो कि पीछे वाले पिन को ढकते जाएंगे।
तो हम उसके रास्ते में पिन रख रहे हैं। वो जो उसका रास्ता है उसमें हम स्केल रख के लाइन खींच लेंगे तो हमको उस रे का रास्ता पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए ये हम एक प्लेन पेपर लेते हैं। अब इधर फोकस करिए, ये प्लेन पेपर हम यहाँ पर लेते हैं और इस प्लेन पेपर पर हम एक रे बनाना चाहते हैं जो कि इसके एक सरफेस पर इंसिडेंट हो। तो इस तरह से हम प्रिज्म को रख देंगे और ऐसा रखेंगे, या हम पहले इसमें एक रे बना सकते हैं। ये एक पिन और ये एक दूसरा पिन, ये जो दोनों पिन मैंने लगाए हैं इसमें से कॉमन रे कौन सी है? तो कॉमन रे के लिए हम इसको ऐसे घुमाते हैं और ये देखिए ये पिन ऑलमोस्ट एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारी आँख इन दोनों की सीध में है। इसका ये मतलब है कि अगर इस दोनों पिन से मैं पेंसिल से एक लाइन खींच दूं तो मैं उस रे की डायरेक्शन को पकड़ लिया, उस डायरेक्शन में रे जा रही। अब इसके रास्ते में हमने ये प्रिज्म को रखना है कि ये रेस को कैसे मोड़ता है। तो इसके रास्ते में ये ऐसे हमने इसको रख दिया प्रिज्म को। ओके, कैसे रखना है इसके लिए देखिए, हम इस तरह से रखते हैं कि इसकी सरफेस पर ये वाली रे कुछ एंगल बनाती है। ओके, ये अब ये रे मुड़कर कहाँ गई है इसको हम देखना चाहते हैं। तो अभी फिर से ये अभी आपको ये रे दिख रही है, इस लाइन में आ रही है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे रखते हैं आप देखोगे ये गायब हो गई, गायब हो गई। ओके, अब इस रे को हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? हमको वो पिन दिखना चाहिए। अगर वो पिन दिखा मतलब हमने उस रे को ढूंढ लिया। तो मैं अब इसको ऐसे घुमाता हूँ, ये ऐसे। अब ठीक है? ओके, अब ये अभी दोनों पिन एक रास्ते में दिख रहे हैं। तो अब ये इनके रास्ते में आया। अब ये तीनों पिन एक रास्ते में आ गए हैं। तो अब ये आपकी आँख और तीनों पिन एक ही लाइन में हैं। अब हम इससे अगली लाइन को देखेंगे कि इस रे को हम आगे कहाँ पकड़ सकते हैं। ये देखिए मैं इसे घुमा रहा हूँ और जैसे ये ढकेगा मुझे बताइए। ये ठीक है? तो ये अब आपको टोटल कितने पिन दिखते हैं? सिर्फ एक पिन दिखता है, मतलब कि बाकी के तीनों पिन उसके पीछे आ गए हैं, उसके पीछे आ गए हैं। ठीक है? तो ये अभी चारों पिन एक रास्ते में हैं। ओके, ये ऊपर से आपका पेपर इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर जो जो चीज़ जहाँ पर है मैं उसे वहाँ मार्क करना चाहता हूँ पेपर पे। तो पहले प्रिज्म को हमने दबाया, ये काम पहले ही कर लेना है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पर है, ऐसे ही इधर की रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पर है और इधर की यहाँ है। तो प्रिज्म की बाउंड्री हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहाँ पर है। ये उसके बाद ये अब अगर हम चाहें तो वापस प्रिज्म यहाँ रख भी सकते। ये पिन की लोकेशन जहाँ पर है वहाँ से हमने पिन को निकाल दिया और इसको मार्क करने के लिए यहाँ थोड़ा सा राउंड बना दिया। ये चारों पिन की लोकेशन को हमने पेपर पे मार्क कर लिया। अब हमने इस पिन को भी हटा दिया। अब हमारे पास एक ड्राइंग आ गई है, एक नक्शा आ गया है। देखिए ये इस तरह का है। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रिज्म में जो रे जा रही थी यहाँ से निकली थी, इस पिन ने उसको ब्लॉक किया था, तो ये उसकी डायरेक्शन है। इन दोनों डायरेक्शन को मिलाते हुए मैं स्केल रख के उस रे का रास्ता ड्रॉ कर लेता हूँ। ये
यहाँ पर पहले आपको नोक रखनी है, फिर यहाँ पर नोक रखनी है। जब दोनों जगह नोक रख रहे हैं उसके बाद ये लाइन को खींचिए। तो ये लाइन क्या शो करती है? द डायरेक्शन ऑफ द रे। और कहाँ तक इसे लेना है? इसे हमने इसकी सरफेस तक लेना है, प्रिज्म की सरफेस तक। अब इन दोनों पिन को मिलाकर हमने ये लाइन खींच दी, ये। और अब इसको ऊपर से दिखाते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये लाइनें हमने खींच ली। तो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 और ये बाउंड्री हमने किसकी बनाई थी? प्रिज्म की। तो ये रे कहाँ तक जाएगी? प्रिज्म की बाउंड्री तक। और ये रे यहाँ से निकल रही है, तो प्रिज्म के अंदर रे कहाँ चली होगी? तो हमारा आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये रास्ता किसका होना चाहिए? इसी रे का। तो अब यहाँ पर हमने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये और इस पर एरो के निशान लगा दिए जो कि इंडिकेट करेगा कि ये एक रे है। तो ये देखिए, ये हमने प्रिज्म के अंदर चलने वाली रे का रास्ता बनाया। अब अगर हम बाहर में इस रे को बनाते तो कैसी बनती? देखिए, बाहर में ये रे ऐसी बनती बिना प्रिज्म के मैं बनाता हूँ। ये है नंबर 1, ये नंबर 2। अब हाँ, ठीक आ रहा है लाइन में, ओके। और ये नंबर 3 और उसके बाद ये नंबर 4। ये अब इसे आप देखिए कि आपको एक पिन दिख रहा है, जबकि उसके पीछे में ये 4 पिन है। इसका मतलब यहाँ से जो रे निकली है वो रे इन चारों से होके जा रही है, इसलिए उसको सामने वाले ने पूरे को ढक लिया है। अब इन चारों का जो पॉइंट है उस पॉइंट को मिलाकर मैंने फिर एक लाइन खींची और ये लाइन अब आप देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये एक रे है जिसे आप ये देख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब हमने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो हमने 2 पिन लगाए थे। उस 2 पिन को मैं दोबारा लगाकर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने शुरू में 2 पिन लगाए थे। अब इस 2 पिन को ढकने के लिए मैंने 2 पिन और लगाए और इस चारों पिन को ऐसा किया। तो इसकी रे को हम पकड़ते हैं अपनी आँख से। ये अभी देखिए आया लाइन में है, थोड़ा और घुमाना है, ये ठीक है, ओके। अब ये चारों एक लाइन में हैं, जिसमें ये है पिन नंबर 1 और ये है पिन नंबर 2, ठीक है। तो ये चारों पिन एक लाइन में है। देखिए, ये नंबर 4, ये नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1, ठीक। अब इसके जो नंबर 3, 4 थे उसमें हमने लाइन खींची और ये लाइन हमें मिली इस तरह से 1 2 3 4, ये स्केल से। इसके लिए आपको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्केल से भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये, हाँ, अब इसे देखिए, ये हमको दिखाता है कि ये पिन नंबर 1 और 2 हमने पहले लगाए थे। जब हम प्रिज्म को नहीं रखते तो पिन नंबर 3 और 4 यहाँ मिलते हैं और यहाँ पे हमने अपनी आँख को सेट किया और आँख को सेट करके देखा तो यहाँ पर हमको ये चारों एक लाइन में दिखते हैं। यानी ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन रे की है। लेकिन जैसे ही हमने प्रिज्म रखा तो आपने क्या देखा था? फिर से चारों एक लाइन में दिखते हैं, पर उस समय हमारा आईज यहाँ पर थी। ये
उस समय हमने अपनी आईज यहाँ सेट की, तब हमको चारों एक लाइन में दिखे और हमने लाइन ड्रॉ की तो पता लगा कि अरे रे की डायरेक्शन तो इधर चली गई, जबकि यही दोनों पिन अपनी जगह से हिले नहीं हैं। इसका मतलब है कि ये रे तो वहीं की वहीं है। बिना प्रिज्म के देखते हैं तो हमको यहाँ मिलती है, क्योंकि पिन नंबर 3 और 4 से हमने इसको पकड़ा। जब हम प्रिज्म रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 3 और 4 हमको यहाँ डालने पड़ते हैं, तब जाकर हमारी आंख में ये पिन सबको कवर करता है। यानी रे की डायरेक्शन ऐसी हो चुकी है। और अब इस ड्राइंग में देखिए, ये जो रे सीधी थी बिना प्रिज्म के, प्रिज्म रखने से ऐसी चली गई। ये इसकी पहले की डायरेक्शन है और ये इसकी बाद की डायरेक्शन है। ये इतना अपने रास्ते से मुड़ गई, डेविएट हो गई। ये होता है डेविएशन थ्रू प्रिज्म। अब ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको अब हम बोर्ड पर बड़ा सा बनाकर समझ लेते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिकल देखा, ये प्रैक्टिकल आपको नोट करना है। ये डेविएशन, इसको हम कहते हैं एंगल डेल्टा। ओके, अब आप चाहें तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो सरफेस है प्रिज्म की, इस पर एक नॉर्मल बनाइए और यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाइए। मैं दोनों नॉर्मल बनाता हूँ और उस नॉर्मल को हम फिर नाप लेंगे। आप इसे एग्जैक्ट नाप कर एंगल बनाएंगे। मैं थोड़ा अंदाज से बना रहा हूँ। इधर जूम करिए, इसको देखिए। ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। ये वाली, ये रे रिफ्रैक्ट हुई है तो इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली रे बाहर गई है तो इसको हम कहते हैं एमर्जेंट रे। इमर्ज हुई है तो एमर्जेंट रे। एक्शन क्या हुआ है इसमें, रास्ता मुड़ गया है, इस एक्शन को कहते हैं डेविएशन। इसलिए इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके लिए हम लेटर यूज करेंगे आई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखिए ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाला जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे आर लिखेंगे। आर किसके लिए स्टैंड करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये डेल्टा यूज किया है, ग्रीक लेटर डेल्टा। यहाँ पर आप इसे डैश डैश बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रे नहीं है, उसका रास्ता है। जो रे होगी उसकी निशानी है कि हम उस पर एरो बनाएंगे। ये एरो है, ये एरो है और ये एरो है। सिर्फ रे के रास्ते पर ही एरो होंगे, नॉर्मल प्लेन लाइंस होंगी, और रे के जो दूसरे रास्ते हैं वो डैश 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 से दिखाए जाएंगे। यहाँ पर एरो नहीं लगाना है। ये तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रे जिसे जो सीधी जा रही थी, बीच में अगर प्रिज्म आ गया तो ये डेविएट हो जाती है। तो इसका हमने नियम बनाया कि डेविएट होती है, पर किधर डेविएट होती है, तो आंसर याद रखिए, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स बेस। फिर से ये वाली सरफेस ने पार्टिसिपेट किया और ये वाली सरफेस ने पार्टिसिपेट किया, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, surfaces participating in the deviation या refracting surfaces। refracting surfaces, ये और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में है। इसके लिए हमने सिंबल बनाया कैपिटल ए हमेशा, और ये जो कैपिटल ए है इस एंगल का नाम दिया एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म में 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, लेकिन एक ही एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है।
जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में होता है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के उल्टे जो सरफेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही रिफ्रैक्शन में, वो क्या कहलाएगा? बेस। तो ये जो रे इधर जा रही थी, ऊपर मुड़ी या नीचे बेस की तरफ मुड़ी, तो हमने देखा बेस की तरफ मुड़ी। तो प्रिज्म का नियम हमेशा याद रखिए, प्रिज्म हमेशा बेस की तरफ ही मुड़ता है। दिस यू मस्ट रिमेंबर। सो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। थैंक यू।